जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध का छठा अध्याय आज हम सुनते हैं। पिछले प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय में हमने श्री व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं ये जाना। नारद जी महाराज पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। श्री नारद जी महाराज के अनुसार भजन और कर्म में से भजन श्रेष्ठ है यह जाना। पूर्व जन्म में नारद जी महाराज को संतों के साथ रहने से भगवान श्री हरि की कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करने से भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हुई यह जाना। भगवान श्री हरि विष्णु की चतुर्व्यूह मूर्ति के बारे में हमने जाना। भगवान श्री हरि के चतुर्व्यूह मूर्ति है वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। आज हम प्रथम स्कंध का छठा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न, श्री नारद जी महाराज को पूर्व कल्प की स्मृति का नाश कैसे नहीं हुआ, अर्थात उनके पूर्व कल्प की स्मृति कैसे बनी रही। दूसरा प्रश्न, पूर्व जन्म में नारद जी महाराज ने कैसे श्री भगवान की भक्ति की थी। तीसरा प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रामचरितमानस में लिखा, उमा दारु जो सित के नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारु जो सित के नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। इस चौपाई का भाव इसी अध्याय के श्लोक से लिया गया है। चौथा प्रश्न, भगवान श्री हरि ने नारद जी को दर्शन देकर उनसे क्या कहा, इसका उत्तर भी हमें इसमें मिलेगा। पांचवा प्रश्न, श्री हरि एक झलक दिखाकर ही अंतर ध्यान क्यों हो गए। छठा प्रश्न, भगवान श्री हरि ने नारद जी को क्या वरदान दिया। सातवां प्रश्न, संगीत में 7 स्वरों के क्या नाम हैं जिन्हें स्वर ब्रह्म कहा गया है। आठवां प्रश्न, श्री नारद जी महाराज को दिव्य वीणा किसने प्रदान की। आइए श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद छठा अध्याय हम सुनते हैं। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, नारद जी के जन्म और साधना की बात सुनकर श्री व्यास जी ने उनसे फिर से यह प्रश्न पूछा। सूत उवाच, एवं निशम्य भगवान देवर्षेर्जन्म कर्म च, भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। श्री व्यास जी ने पूछा, हे नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा चले गए तब आपने क्या किया। उस समय आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु कैसे बीती। मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया। काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया। व्यास उवाच, भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिस्तव, वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोत् भवान्, स्वायंभुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः, कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्, प्राक्कल्प विषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा, मय्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन बिताया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। एक तो स्त्री, दूसरी मूढ़ और तीसरे दासी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। नारद उवाच,
भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कर कुछ नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। सा स्वतंत्रा न कल्पासीद योगक्षेमं ममिच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा। उमा दारु जो सित की नाई, उमा दारु जो सित की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई, सब ही न चावत राम गोसाई। नारद जी कहते हैं कि मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। अवस्था 5 वर्ष की, दिशा देश काल के संबंध में ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, नारद जी की माँ गाय दूहने के लिए रात के समय घर से निकली। रास्ते में पैर से सांप छू गया, बेचारे को डस लिया। सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। जब काल जिसका आ जाता है तो किसी का दोष नहीं होता। मैंने समझा भगवान भक्तों का मंगल चाहने वाले हैं, उनका ये एक अनुग्रह कृपा ही है। इसके बाद नारद जी महाराज उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अहम च तद ब्रह्म कुले उशिवांस तदपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः एकदा निर्गतां गेहाद् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। स्फीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेट खरवट वाटी च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रि निभभग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनी सुरसेविताः। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे, भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। अकेला ही था। मार्ग लंबा तय करके एक घोर जंगल में पहुंचा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि वृक्ष खड़े थे। लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर तो था ही, देखने में बड़ा भयावना भी लगता था। चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तंभ कुशकीचकगह्वरम् एक एवाति यातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुकशिवाजिरम्। चलते चलते नारद जी का शरीर और इंद्रियां थक गई। जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। एक नदी मिली, उसके कुंड में स्नान, जलपान, आचमन किया। थकावट थोड़ी दूर हो गई। उस वन में एक पीपल के नीचे आसन लगा के नारद जी महाराज बैठ गए और जैसा महात्माओं ने बताया था वैसा भगवान श्री हरि का ध्यान मन ही मन करने लग गए। परिश्रांतेन्द्रियात्माहं त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मदुदेरण्ये पिप्पलोपस्थया स्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्।
भक्ति भाव से चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से नारद जी की आंखों में आंसू छलक आए। हृदय में धीरे धीरे श्री हरि प्रकट हो गए। उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से नारद जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में नारद जी ऐसे डूबे कि उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप, सभी दुखों का, शोकों का नाश करने वाला, मन के लिए बड़ा ही लुभावना था। अचानक वो उसको नहीं देखकर नारद जी बहुत विकल हो गए और अनमने से होकर आसन से उठ खड़े हुए। ध्यायतश्चरणां भोजं भाव निरजित चेतसा औत्कुण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव। नारद जी ने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी दर्शन नहीं हुए। इस प्रकार उस निर्जन वन में प्रयत्न करते जब नारद जी को देखा तो स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से नारद जी के दुख को शांत करते हुए ऐसा कहा। दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। भगवान ने क्या कहा? खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूरी नहीं शांत हुई हैं, उन अधकचरे योगियों को भगवान का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई तो है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। हंतास्मिन् जन्मनि भवान मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्यद्दर्शितं रूपमेतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चतिरिच्छयान्। अल्पकालीन संतों की सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब हे नारद, तुम इस मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार टूटेगा नहीं। और भगवान ने वरदान दिया कि समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ामतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हि चेत् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान भगवान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने अर्थात नारद जी ने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। हम भी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हैं। एतावदुक्तो पर राम तन्महो भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। तभी से नारद जी महाराज लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगे। स्पृहा और मद मत्सर
मेरे हृदय से पहले ही जा चुके थे, अब आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगे नारद जी। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटस्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई, मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद अचानक जैसे बिजली कौंधती है वैसे ही समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवान के पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। जब भगवान का पार्षद शरीर मिला तो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए। एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन्न सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत काले तडित सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। कल्प के अंत में जिस समय भगवान श्रीमन नारायण एकारण अर्थात प्रलय कालीन समुद्र के जल में सोते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से सारी सृष्टि समेटकर जब ब्रह्मा जी प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 1,000,000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे, सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। नारद जी के जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। नारद जी कभी भजन छोड़ते नहीं हैं। कल्पांत इदमादाय शयाने भस्युधन्वतः शिशैशोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् पर्येम्यस्कन्धितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो रविघात गतिः क्वचित्। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूँ। 7 स्वर संगीत के हैं, उनको स्वर ब्रह्म कहा गया है और उनके नाम है षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर श्री ब्रह्म के वाचक होने से ब्रह्मरूप कहे गए हैं, इसलिए इनको स्वर ब्रह्म कहा गया है। देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमान शराम्यहं गायमान चराम्यहं। जब नारद जी भगवान की लीलाओं का गान करने लगते हैं, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है, जिनका यशोगान नारद जी को बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत नारद जी के हृदय में दर्शन देने प्रकट हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह नारद जी महाराज का अपना अनुभव है। तो हमें भी श्री भगवान की कृपा से संसार सागर से पार जाने का, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, ये श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने का सहज साधन सरलता से उपलब्ध हो गया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को स्वयं भी सुने और दूसरों को भी अवश्य सुनाएं।
आजकल बहुत सारे तरीकों से शेयर करके सुना सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इनके लिंक भेज करके और कथा दूसरों को भी सुना सकते हैं। एक को भी हमने कथा सुना दी तो हमारी कथा सुनना सफल हो गई। ये काम हमें प्रतिनित्य करना चाहिए। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण की सेवा से जैसी शांति का अनुभव करता है वैसे अन्य उपायों से नहीं कर सकता, योग मार्ग आदि से। हे व्यास जी, आपने मुझसे जो कुछ पूछा मैंने अपने जन्म और साधना का रहस्य आपके आत्मतुष्टि का उपाय बतला दिया। यमादिभिर्योग पथैः काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माधान शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, नारद जी ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति दी और वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कह के निकल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद जी धन्य हैं, क्योंकि ये सारंगपाणी भगवान श्री हरि की कीर्ति को अपने वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के प्यारे भक्तों की जय। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन् माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के प्रथम स्कंद के व्यास नारद संवाद में छठा अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे षष्ठः श्रीमन्नारायणार्पणम्।